योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के जुबानी जंग में फिलहाल अखिलेश यादव सीज फायर करने के मूड में नहीं दिख रहे। बिहार आकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से गलत पंगा ले लिया है। जी हां दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों बिहार के चुनावी घमासान में सबसे ज्यादा चर्चाएं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के चुनावी बयान की हुई है। जहां योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर खूब टिप्पणियां की, कभी गांधी के 3 बंदर का जिक्र किया तो कभी हिंदू मुसलमान करने लगे। जैसे ही अखिलेश यादव की एंट्री बिहार के चुनाव के रण में हुई, अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को जमकर रगड़ दिया। योगी आदित्यनाथ के एक एक वार पर अखिलेश यादव ने ऐसा पलटवार किया कि योगी आदित्यनाथ मुंह ताकते रह गए। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। वैसे तो चुनाव बिहार में हो रहा है और पहले चरण का मतदान कल होना है, लेकिन बिहार के सियासी बिसात पर टक्कर यूपी के दिग्गजों के बीच हो रही है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी जंग चल रहा है। दोनों नेता एक दूसरे पर खूब टिप्पणियां कर रहे हैं। जहां योगी आदित्यनाथ की रैली अपने क्षेत्र में कराने से एनडीए प्रत्याशी डर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव की जनसभा को खूब मांग कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि हमारे विधानसभा में अखिलेश यादव का एक कार्यक्रम हो जाए। पहले चरण के वोटिंग से पहले बुधवार को बिहार चुनाव में एक नया मोड़ आ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बिहार में प्रचार की रैलियां की मांग और तेज हो गई। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी अब अखिलेश के मूल्य कार्यक्रम से आगे 6, 7 और 8 नवंबर को भी रैलियां कराने के पक्ष में है, ताकि विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिल सके। अखिलेश यादव का पूरा शेड्यूल 5 नवंबर तक ही था, लेकिन उम्मीदवारों की बढ़ती डिमांड पर अब अखिलेश यादव यहां 3 दिन और रुकेंगे। यह फैसला महागठबंधन की रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है, जहां सपा का समर्थन राजद कांग्रेस गठबंधन के लिए अहम माना जा रहा है। बीते कई दिनों से अखिलेश यादव बिहार के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं और इसी रैली ने एनडीए को टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को पटखनी देने वाले अखिलेश यादव बिहार में अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। यही कारण है कि एनडीए ने पहले तो अखिलेश पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने बिहार के चुनाव में अखिलेश पर टिप्पणियां की। लेकिन अब जब अखिलेश ने पलटवार करना शुरू किया तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन की बोलती बंद हो गई है। आपने पहले वो बयान सुना ही था, अप्पू, टप्पू और लप्पू के नाम से। योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन के 3 बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर हमला किया था। वहीं जब इसके काट में अखिलेश यादव ने चप्पू वाला बयान दिया तो योगी आदित्यनाथ की भारी बेइज्जती हो गई। वहीं योगी आदित्यनाथ के बंदर वाले बयान को भी अखिलेश यादव ने पल भर में धराशायी कर दिया और योगी आदित्यनाथ की किरकिरी करा दी। लेकिन अब अखिलेश यादव एक रणनीति के तहत बिहार के साथ साथ यूपी को भी साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कई इलाकों में योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम विरोधी भाषण देकर हिंदू और मुसलमान कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन अब बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर अखिलेश यादव ने अपनी शेरनी इकरा हसन को उतार दिया है। इकरा हसन बिहार के अधिकतर मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर रैलियां कर रही हैं और जनता को संदेश दे रही हैं कि योगी आदित्यनाथ यहां पर बस जातीय उन्माद फैलाने के लिए आते हैं। इकरा हसन ने बिहार वासियों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, जिसकी सरकार बन रही है हमें उसी को वोट देना है। अगर आप बटोगे तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी अब तो मुख्यमंत्री भी अपना बनाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुस्लिम यह न सोचे कि नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री बना देगी। इस बार नीतीश कुमार के साथ खेला होने जा रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं, इसलिए सोच समझकर अपना वोट उसी तरफ दे जो चुनाव जीत रहा है। इकरा हसन ने न सिर्फ बिहार में योगी आदित्यनाथ और एनडीए गठबंधन को जवाब दे रही हैं, बल्कि बोटकटवा ओवैसी की पार्टी की भी जड़ें हिला रही हैं। ओवैसी सोचते हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जाएंगे, लेकिन इकरा हसन ने यहां पर खेल बदल दिया है।
अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं उसमें अल्पसंख्यक समुदाय की भी बात होती है और उनके तरफ से युवा सांसद इकरा हसन ने कमान संभाल लिया है। और दिशा बिहार तय करेगा, वो पूरे देश में चलेगी, उत्तर प्रदेश में चलेगी और ऊपर वाली सरकार को भी आप उसकी बुनियादें हिलाने का काम कर सकते हैं। तो सभी लोग जो डबल इंजन से परेशान हैं, आज आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि आप लोग हमें हिम्मत देंगे, हमें हौसला देंगे, यहाँ से ऐसा नतीजा देंगे कि हम लोग भी अपनी अपनी जगह से भाजपा का सफाया कर सके। अपने वोटों का आपको सही इस्तेमाल करना है, बिखरने ना पाए, एक एक वोट आपको। आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास ये छोड़ेंगे या नहीं। तो इसीलिए ये बहुत गंभीरता से मेरी बात को आप समझिए। अपना एक एक वोट आज आपके लिए ये गठबंधन बनाया है। सब बड़े नेता अपने किले शिकवे भूल कर एक मंच पे आए हैं कि आप लोगों के लिए एक सही रास्ता बना सके। योगी आदित्यनाथ के हमले के बाद अखिलेश यादव ने अपने हर चुनावी सभा में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर रखा है और यूपी में उनके योगी राज की कलई खोल दी है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो है जो सिर्फ नाम ही नहीं बदलते बल्कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी बदल देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नाम तो बदलते ही बदलते हैं लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप? अखिलेश यादव ने तो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना वाले रोड शो पर खूब चुटकी ली और जनसभा में पूछा कि चुनावी दूल्हे का क्या हाल है। सुना है पटना के रोड शो में उनको किसी ने शो ही नहीं किया। दरअसल पटना वाले रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के दाएं बाएं दिलीप जायसवाल और लल्लन सिंह नजर आए थे। मोदी के रोड शो से नीतीश कुमार दूरी बना ली थी। अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनके चुनावी दूल्हे का हाल क्या है? सुना है पटना के रोड शो में उनको किसी ने शो ही नहीं किया। पटना के रोड शो में गायब थे और अब तो उन्हें भी पता लग गया है कि उनके गले में अब कोई माला नहीं डालने वाला है। इसीलिए वो अब दूसरों के गले में माला डाल रहे हैं। इस बार वो नहीं पलटेंगे, बिहार की जनता सरकार को पलटने जा रही है। अखिलेश यादव के बयान से एनडीए में खूब खलबली मची है। एनडीए नेताओं को अखिलेश के बयान खूब चुभ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव अब 8 नवंबर तक बिहार चुनाव प्रचार करेंगे क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी चाहते हैं कि अखिलेश यादव की एक रैली उनके विधानसभा क्षेत्र में जरूर हो जाए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसलिए युवाओं से इस बार अपना वोट बेकार मत करना, तेजस्वी यादव के नाम पर ही वोट देना। उन्होंने समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय लैपटॉप स्कीम का उदाहरण दिया। छात्रों को हमने लैपटॉप देने की योजना बनाई थी, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें बंद कर दी। योगी आदित्यनाथ को लपेटते हुए अखिलेश ने कहा कि योगी जी को बंदर अधिक पसंद है। वो इंतजाम किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई लैपटॉप को बंद कर दिया उन्होंने। और लैपटॉप इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बंदरों से बहुत प्रेम है और अगर हम कोई बात कह दें तो कहेंगे वो हनुमान जी हैं। बिहार के चुनावी मंच से अखिलेश जिस तरीके से गरज रहे हैं उससे 2027 की तस्वीर तो अभी ही दिखने लगी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बार अखिलेश यादव पर टिप्पणी करके गलत पंगा ले लिया है। अखिलेश यादव अभी रुकने वाले नहीं है, वह योगी आदित्यनाथ को और तगड़ा लपेटेंगे क्योंकि अखिलेश यादव हंस हंस कर वह बातें कह जाते हैं जो बड़े बड़े नेता बोलने से कतराते हैं। एक नेता था, याद होगा आपको, वो थार लेकर के किसानों को ऊपर चढ़ गया था, थार लेकर के चढ़ा था, उसको भी समाजवादियों ने ढेर कर दिया, चुनाव हार गए।
6 नवंबर को बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। इसमें अब 12 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है और पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में है। एनडीए की तरफ से ना तो नीतीश कुमार को सीएम फेस के तौर पर आगे किया गया है, ना ही उनकी एकजुटता भी चुनावी मंचों पर दिख रही है। उल्टा जो वार एनडीए की तरफ से किया जा रहा था, सबका पलटवार भी महागठबंधन के तरफ से कर दिया गया। तेजस्वी यादव अपने युवा और साफ छवि के साथ ग्राफ में नंबर 1 बने हुए हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक बड़े नेताओं ने बिहार को साधने की पूरी कोशिश कर ली है और पहले ही चरण के 2/3 से अधिक सीटों पर बड़ी मार्जिन के साथ महागठबंधन के पक्ष में तगड़ा माहौल बन गया है। अब तो योगी आदित्यनाथ की तगड़ी रोस्टिंग देख यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी पैर पीछे कर लिए हैं, क्योंकि बीते दिनों जब अखिलेश यादव और योगी के बीच जुबानी जंग चरम पर थी तो बीच में केशव प्रसाद मौर्य कूद रहे थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को भी पता है कि अखिलेश के सामने ज्यादा कूदेंगे तो अखिलेश उनको भी शांत करने से चुकेंगे नहीं, क्योंकि बीच में यह भी खबर आई थी कि यूपी के पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। केशव प्रसाद मौर्य की भी नजर योगी आदित्यनाथ की सीएम वाली कुर्सी पर है और आपको याद ही है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को एक मानसून ऑफर दिया था। खैर उस वक्त बात तो नहीं बनी थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अब जब अपने ट्वीट बंद कर दिए, उससे यह साफ संकेत है कि योगी के किरकिरी के बीच केशव प्रसाद मौर्य या बीजेपी का कोई बड़ा नेता बीच में बोलना नहीं चाहता। योगी जी के अकेले पड़ गए हैं। उन्हें पछतावा हो रहा है कि आखिर उन्होंने अखिलेश पर टिप्पणी बिहार में क्यों की। बिहार के पूर्वांचल इलाके में अखिलेश यादव ने अपनी तगड़ी बैटिंग से एनडीए को धूल चटा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब पहले चरण के मतदान में जनता वोट करने जाएगी और 14 नवंबर को चुनावी पिटारा खुलेगा तो इसमें किसकी किस्मत चमकेगी। एक बात तो तय है, यदि तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं तो 2027 में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बीजेपी चाह कर भी नहीं बचा पाएगी। पहले चरण के मतदाताओं से हमारी भी अपील है, यदि आपके क्षेत्र में 6 नवंबर को मतदान होना है तो कृपया अपने नजदीकी बूथ पर जाकर मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।